सीबीएसई का जो वेटेज सिस्टम को लेकर जो बच्चों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, उसको देखिए यहाँ पर आपको जो सीबीएसई का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहाँ से दिखाते हैं 4 सिनेरियो आपका तैयार होता है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, कह रहा इफ बोथ टर्म इन एग्जामिनेशन कैन बी हेल्ड एट द सेंटर, या सेंटर आपका स्कूल भी हो सकता है या फिर कहीं भी सेंटर पे, दोनों एग्जामिनेशन आपका सेंटर पर ही हुआ है तो थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट इवनली बिटवीन बोथ एग्जामिनेशन। यानी वन इस पैराग्राफ के सीन के अनुसार से अगर आप बात करें तो 50-50% वेटेज बन रहा है। अगर हम टू की बात करते हैं जो कि दूसरा जो है, इफ स्कूल हैव टू बी क्लोज एट द टाइम टर्म वन एग्जामिनेशन, अगर टर्म वन एग्ज़ाम के टाइम में आपका स्कूल बंद है एंड स्टूडेंट्स हैव टू राइट एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑफलाइन देयर होम, यानी ध्यान से देखिए, टर्म वन एग्ज़ाम जो स्टूडेंट जो है चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो अपने घर से दे रहा है, बट टर्म टू एग्जामिनेशन कैन बी हेल्ड राइट at the center, the weightage of term 1 exam for the final square would be reduced and the weightage term 2 examination will be increased declaration of the final result। अब यहाँ पर दूसरा जो सीन तैयार हो रहा है, यह आपसे कहा जा रहा है दूसरा नंबर पर, अगर गौर करें कि कहा जा रहा है कि टर्म वन एग्ज़ाम आपके घर पे हुआ है लेकिन टर्म टू एग्ज़ाम आपके सेंटर पे हुआ है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से नहीं है, दोनों तो आप सेंटर पर एग्ज़ाम दिए हैं। अगर ऐसा कंडीशन होता तो सीबीएसई कंसीडर करती कि आपको कह रहा है कि टर्म टू, देखिए टर्म टू का वेटेज विल बी इंक्रीज एंड डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, उस समय क्या करती, टर्म टू का वेटेज को बढ़ा देती। तो यहाँ पर आपका टर्म टू का वेटेज 70 हो जाता और टर्म वन का 30 हो जाता। तो इस दूसरे कंडीशन से अगर आप देखोगे तो 30-70 का रेशियो हो रही है, जिस पे ये सीबीएसई कंसिडर नहीं करेगी। इसके पीछे रीज़न है कि आपके दोनों एग्जामिनेशन चाहे वो टर्म वन का हो या टर्म टू का, दोनों एग्ज़ाम आपके सेंटर पे ही हुआ है। अब देखिए 3 नंबर वाली बात को, अगर हम सीन को देखें कि 3 वाला सीन हमसे क्या कह रहा है, देखिए 3 एंड 4 दो है, ध्यान से देखिएगा। 3 टर्म में हमारा कहा जा रहा है इफ इट इज़ द अदर वे अराउंड, टर्म वन एग्जामिनेशन आर हेल्ड इन स्कूल, टर्म वन एग्जामिनेशन आपका स्कूल में हो रहा है लेकिन टर्म टू एग्जामिनेशन कैन नॉट हेल्ड एट द सेंटर, स्टूडेंट गेट ऑनलाइन या ऑफलाइन। टर्म वन एग्ज़ाम स्कूल में हो रहा है, चलिए सेंटर पे तो हो गया, लेकिन टर्म टू का एग्ज़ामिनेशन जो है या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन सेंटर पर ना हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, टर्म वन का एग्ज़ाम सेंटर पे हुआ है और टर्म टू का एग्ज़ाम जो है आपके घर पे हुआ, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी है। ठीक है, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिजल्ट, टर्म वन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन इंटरनल असाइनमेंट वेटेज, टर्म वन एग्जामिनेशन विल बी इंक्रीज। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टर्म वन को इंक्रीज कर दिया जाएगा, तब उस समय क्या हो रहा है, तो ये वेटेज तो तैयार कर जा रहा है कि 30-70% ये वेटेज आपको कर रहा है। देखिए टर्म वन विल बी इंक्रीज, टर्म वन 70% चला जा रहा है और टर्म वन 30% चल जा रहा है। ठीक है, टर्म टू 30% है और टर्म वन जो है आपको 70%। तो ऐसा तो नहीं हुआ, सभी एग्जामिनेशन आपके सेंटर पे हो तो सीबीएसई इसको भी कंसीडर नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 4 कंडीशन का, इफ़ नाइदर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए क्या लिखा हुआ साफ साफ, अगर आप इसको देखते हैं मिनट स्टूडेंट्स, ज़रा सा देख लेते हैं। ऑफ एग्जामिनेशन कैन हेल्ड एट द स्कूल सेंटर, द रिजल्ट विल बी कंप्यूट द बेसिस फॉर इंटरनल असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स, टर्म वन टर्म टू एग्जामिनेशन टेकन बाय स्टूडेंट फ्रॉम द होम। अगर आपका एग्जामिनेशन अगर नहीं होता है टर्म टू का, तो इंटरनल मार्क्स के अनुसार से और आपके सारे सब्जेक्ट का मार्क्स इंक्लूड कर देगी, लेकिन इस तरह का भी नहीं है। अब बात ये आता है कि आखिर वेटेज क्या कर रही है सीबीएसई। तो सीबीएसई के पास जो, अगर आप गौर करेंगे तो ना ही ये 4 नंबर अप्लाई हो रहा है और ना ही ये आपका 3 नंबर, जिसमें आपका देखा कि टर्म वन 70-30 ये भी इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि दोनों एग्ज़ाम आपने सेंटर पे दिया है। अगर थर्ड नंबर का जो आप देख रहे थे
थर्ड नंबर में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर 30-70 की बात हो रही है, 30-70 का, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे एग्ज़ाम आपने सेंटर पे दिया है। अब आपके पास ऑप्शन बची है 50-50 और एक जो हम लोग मांग कर रहे हैं बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग एक दूसरे सपोर्ट ना क्लियर करेंगे तो बेस्ट ऑफ अदर टर्म नहीं मिलेगा, फिर सीबीएसई 50-50 पर ही कंसीडर करेगी। जहाँ तक सीबीएसई अपनी सेफ जोन का अगर बात करें तो सीबीएसई के लिए सबसे बेस्ट सेफ जोन है वो 50-50%। सो गैस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। और एक बात और बता दो, रिज़ल्ट को लेकर जो आप इतना परेशान हैं, रिज़ल्ट जो है वो आपको 15 तो नहीं, एग्जैक्ट डेट आप 15-16 को ध्यान रखेंगे। ये डेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 15 और 16, इसी डेट में आपका एक रिज़ल्ट आने की संभावना है। लेकिन हमें नज़र 15 से 24 तक ही रखना पड़ेगा। अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि 15 से 16 तक रिजल्ट हो सकता है, मे बी। सो गैस उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।